हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम अच संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अच संधि में भी टोटल उसके 8 प्रकार हैं। 8 प्रकारों में हमने पहला प्रकार जो यण संधि है उसको शुरू किया हुआ है। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो अच संधि के टोटल 8 प्रकार थे। 8 प्रकारों में एक प्रकार है यण संधि, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यण संधि से ही प्रारंभ करते हैं। यण संधि में हमने अभी तक पढ़ा था इको यणची एक सूत्र है, वो करता है इक के स्थान पर यण। और यण संधि कहते किसको है? जब अचों के स्थान पर यण का व्यवधान किया जाता है उसको यण संधि के नाम से जाना जाता है। अब इको यणची है, वो इक के स्थान पर यण कर रहा है। फिर आता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये कहता है कि सप्तमी को निर्दिष्ट करके जो कार्य कहा जाएगा वो उससे पहले किया जाएगा, मतलब सप्तमी से पहले होगा। फिर स्थाने अंतरतमः, यहाँ पर डाउट ये आया था कि ई के स्थान पर य आएगा, व आएगा या र आएगा या ल आएगा या सारे आएंगे। तो कहता है जिसके साथ उसका उच्चारण स्थान मिलता है वह ई के स्थान पर होगा। फिर अगला सूत्र था वो था अनचिच। अनचिच कहता है अच के परे जो यर हैं उन यर को द्वित्व हो जाएगा, परंतु यर के बाद कोई हल वर्ण या कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए, जिससे हमारा रूप बना था सु ध ध य उपास्य। फिर था जलाम जशी, ये कहता है झलों के स्थान पर जश होता है। जलों के स्थान पर जश होता है, जिससे पूर्व दकार जो था उसके स्थान पर दकार हो गया था। ये वाली चीज हमारी हो गई थी। मतलब हमारे पास क्या चीज आ गई थी? हमारे पास बन गया था सु द ध य उपास्य। ये वाली चीज हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब आगे आते हैं। अगला सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः क्या कहता है? संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। अब हमारे पास है सु ध ध य, ये वाली चीज है। सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। ये एक अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि अतिदेश में जबरदस्ती किसी एक चीज को पकड़कर उससे ऑपोजिट चीज बना देना ही अतिदेश के नाम से जाना जाता है। फिर है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य षष्ठी विभक्ति, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, लोपः प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये है संयोगांतस्य लोपः का पदच्छेद। अब यहाँ पर जो डाउट आता है, डाउट है संयोगांतस्य यत् पदम, मतलब संयोग अंत में है जिसके, संयोग अंत में है जिसके, मतलब जिसके अंत में संयोग है, यत् पदम ऐसा जो पद है, तदंतस्य लोपः स्यात् उस पद का लोप हो जाता है। मतलब ऐसा पद जिसके अंत में कोई संयोग वर्ण होगा उस पूरे पद का लोप हो जाता है। अब संयोग क्या होता है? तो वो क्या है? हमने एक सूत्र पढ़ा था हलोनंतरा संयोग। ये पढ़ा था हमने कहाँ पर? संज्ञा प्रकरण में। तो ये सूत्र क्या कहता है? हलों के बीच में जब अच का व्यवधान नहीं होगा, हलों के बीच में जब अच का व्यवधान नहीं होगा उसको संयोग कहते हैं। जैसे अंजलि में य और ज के बीच में, आदित्य में त और य के बीच में, स्यु में स और य के बीच में, इस प्रकार जो होता है उसको हम संयोग के नाम से जानते हैं। अब दो हल वर्णों, दो व्यंजन वर्णों के बीच में जब कोई अच नहीं होगा उसको संयोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, उपास्य को छोड़ दो, फिलहाल उपास्य का कोई काम नहीं है। हमारा काम क्या है? स उ द ध य, इससे ये शुद्धि के स्थान पर बना है, तो शुद्धि एक अलग से पद है, शुद्ध्य ये एक अलग से पद हो गया। तो इससे क्या पता चलता है? जो ध और य है और द और ध है, इनके बीच में भी संयोग है। द और ध के बीच में, ध और य के बीच में, यहाँ पर संयोग है। तो ये क्या कहता है? संयोगांतम, संयोग जिसके अंत में है, मतलब ध और य इनके बीच में संयोग है और ये अंत में है। यत् पदम, मतलब जो पद होगा, तदंतस्य लोपः स्यात् उस पद का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इससे क्या पता चला हमें कि ध और य ये पद के अंत में है, इसलिए यहाँ पर
इस शुद्ध, इस संपूर्ण के लोप की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर स उ द ध य, इस संपूर्ण के लोप की प्राप्ति हो रही है। ये वाली चीज हमें पता चलती है, ये वाली चीज हमें इसी से ही पता चलती कि सूत्र से संयोगांतस्य लोप। संयोगांतस्य लोप ने क्या किया, कहता है संयोग जिसके अंत में है उस संपूर्ण का लोप हो जाएगा, जिससे स उ द ध य इसके संपूर्ण की लोप की प्राप्ति हो रही है। परंतु हम लोप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर लोप कर दिया तो एक अनिष्ट रूप बन जाएगा जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें जिसकी आवश्यकता है हम उसी को सिद्ध करेंगे। वो क्या है, अलोअंतस्य। क्या है, अगला सूत्र क्या है, अलोअंतस्य। ये क्या कहता है, षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य अल आदेश स्यात् इति ये लोपे प्राप्ते। अर्थात अलोअंतस्य देखते हैं। अब अलोअंतस्य ये भी एक परिभाषा सूत्र है, मतलब अनियम हो रहा है। अनियम क्या हो रहा है कि स उ द ध य इस संपूर्ण के लोप की प्राप्ति हो रही है, परंतु हम लोप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर लोप कर दिया तो अनिष्ट रूप बन जाएगा, इसलिए ये अनियम हुआ है। तो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहां पर भी अनियम हो रहा है वहां पर रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए परिभाषा सूत्र आते हैं। तो यहां पर भी परिभाषा सूत्र आया है। परिभाषा सूत्र है अलोअंतस्य। अलह षष्ठी विभक्ति एक वचन, अंतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब ये क्या कहता है, षष्ठी निर्दिष्टो। षष्ठी निर्दिष्टो मतलब षष्ठी को निर्दिष्ट करके, अंतस्य अल आदेश स्यात्, जो आदेश कहा जाएगा, षष्ठी को निर्दिष्ट करके जो आदेश कहा जाएगा, सह आदेश मतलब वो वाला आदेश, अल आदेश स्यात् मतलब वाला आदेश अंतिम अल आदेश के स्थान पर होता है। मतलब षष्ठी को निर्दिष्ट करके जो आदेश कहा जाएगा। अब संयोगांतस्य एक सूत्र है, संयोगांतस्य लोपः, जो संपूर्ण संयोग वर्ण का लोप कर रहा है। यहां पर षष्ठी क्या है, संयोगांतस्य मतलब संयोग को निर्दिष्ट करके लोप का कार्य कहा गया है। तो अलोअंतस्य ने क्या कहा है, षष्ठी को निर्दिष्ट करके जो कार्य कहा जाएगा वो संपूर्ण के स्थान पर ना होकर अंतिम के स्थान पर होगा। वही इससे क्या हुआ कि षष्ठी अर्थात संयोग को निर्दिष्ट करके, संयोगांतस्य के द्वारा निर्दिष्ट कर कर जो लोप कहा गया है वो संपूर्ण पद के स्थान पर ना होकर जो अंतिम पद है उसके स्थान पर ही होगा। इससे क्या हुआ, मात्र य के लोप की प्राप्ति हुई। स उ ध ध य इसके लोप की प्राप्ति थी संयोगांतस्य लोपः से, जिसको रोक दिया किसने, अलोअंतस्य ने, और उसने मात्र य के लोप की प्राप्ति की। इसने बोला सिर्फ य का लोप कर दो। ये वाली चीज यहां पर बोली गई है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। आगे क्या है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यणः प्रतिषेधो वाच्यः ये क्या कहता है, इसी में ही चलते हैं। यणः प्रतिषेधो वाच्यः ये कह रहा है, कहता है यणः, यणः अर्थात य व र ल, ठीक है, य व र ल जो चार हैं वो यण के नाम से जानते हैं। प्रतिषेधो, प्रतिषेधो मतलब निषेधो मतलब निषेधः, वाच्यः मतलब उनका कहा गया है। अर्थात यहां पर यण के लोप की प्राप्ति है, परंतु इस वार्तिक ने यण के लोप का निषेध कर दिया, क्योंकि ये क्या कहता है, यण जब अंत में होगा उसके स्थान पर जो आदेश कहा जाएगा, मतलब जैसे लोप कहा गया है तो लोप का निषेध हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये लोप की यहाँ पर प्राप्ति हो रही थी, परंतु यण प्रतिषेधो वाच्य ने उसका क्या कर दिया, निषेध कर दिया। और जिससे क्या हुआ, सुध ध य उपास्य जो था वहां पर बन गया शुद्ध्यु उपास्य। क्या बन गया, शुद्ध्यु उपास्य। ये वाला रूप यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर कुछ रूप सिद्धियां हैं जो हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। आज जो हमने देखा है उसको एक बार सारा देख लो। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्योंकि आज हमारी यण संधि जो है वो समाप्त हो गई है, सिर्फ रूप सिद्धि बचेगी। रूप सिद्धि हम देखेंगे कल। आज जो बचा है मतलब जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या पढ़ा हमने, इको यंची। इको यंची ने क्या किया, इक के स्थान पर यण किया अची परे होने पर, मतलब जब उसको कंडीशन मिल रही है इक प्लस अच तो उसने उसको कर दिया यण प्लस अच। अब यहां पर अची का अर्थ हमें क्लियर नहीं हुआ था, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने क्या किया, उसने बोल दिया कि सप्तमी को निर्दिष्ट करके जो कार्य कहा जाएगा वो उससे पूर्व में होगा। फिर आया, फिर डाउट हुआ ई के स्थान पर क्या होगा या ऊ के स्थान पर क्या होगा, उसको दूर किया, यह स्थान अंतर तमाना। उसने बोला जिसके साथ उसका उच्चारण स्थान मिलेगा वो वाला आदेश हो जाएगा।
फिर हमने पढ़ा अनचिच, अनचिच ने कहा अच के परे जब यर होगा तो यर को द्वित्व हो जाता है, ये वाली चीज उसने कही है। और धकार का हो गया द्वित्व। फिर अगला आया झलाम जश जशी, इसने बोला झलों के स्थान पर जश हो जाता है, जिससे हो जाएगा जलाम जश जशी, ये वाला रूप सिद्ध। जलाम जश जशी कहता है जलों के स्थान पर जश हो जाएगा झशी परे होने पर, मतलब झल प्लस जश जब होगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा झश प्लस झश। फिर अगला पढ़ा हमने संयोगांतस्य लोपः, ये कहता है संयोग अंतिम जो पद होंगे उन सभी का क्या हो जाएगा, पूरे पद का लोप हो जाएगा, मतलब जिसके अंत में संयोग होगा उस पूरे पद का लोप हो जाएगा। अलो अंतस्य ने बोला षष्ठी को निर्दिष्ट करके जो कार्य होगा वो संपूर्ण के स्थान पर ना होकर अंतिम के स्थान पर होगा। यण प्रतिषेधो वाच्य ने कहा है कि जो आपने लोप कहा है वो वाला लोप यण का नहीं होगा, ये वाली चीज हो गई है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। धन्यवाद।